हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, जैसा कि बाइबल में परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि वे अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करें, तो मैंने किसी इंसान से सलाह नहीं ली और परमेश्वर का वचन उन्होंने सुनाना शुरू किया। उसी तरह से आज प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज टू द लॉर्ड एवरीवन। एंड मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम इंसानों के प्रेम से बढ़कर है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और साथ में मैं अपनी गवाही भी आपको दूँगा। तो बाइबल में लिखा लूका की पुस्तक में लिखा लूका 15 अध्याय और उसकी 11 आयत में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म मतलब गलत कामों में। जब वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया, उसने खुद को पहचाना, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। फिर वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसके पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तो तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने भला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू स्वर्दा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना, मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। तो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत को इंग्लिश में पैराबल कहते हैं। मतलब दृष्टांत, परमेश्वर पहले दृष्टांत लोगों को सुनाते थे, फिर उसे एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो परमेश्वर के वचन में लिखा एक बाप के 2 पुत्र थे, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा लूका के 15 अध्याय में उसकी 11 आयत में, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उसमें लिखा कि एक बाप के 2 पुत्र थे और जो छोटा बेटा था उसने कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे दो, और वह अपनी संपत्ति लेके दूर देश चला गया। उसने अपनी सारी संपत्ति पैसों में, वेश्याओं में, शराब पीने में, गलत कामों में उड़ा दी। और बाइबल में लिखा कि उसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि उसको अपना रोज़ का खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। तो उसको किसी के घर में काम करने लगा, और काम ऐसा करने लगा कि सूअर चराने लगा, और उसके पास ही इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सके। तो जब क्या कहते हैं,
उसने वो खाना जो उसका जब उसको खाना नहीं मिला तो उसने जो फलियाँ सूअर को डालता था ना, वो खाने तक वो मजबूर हो गया। जब वो खा रहा था तो उसने अपने मन में सोचा, अपने आपे में आया, बाइबल में लिखा वह अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया, वह सोचा कि मेरे बाप के घर में कितने काम मज़दूर काम करते हैं, उन्हें मेरे मुझसे अच्छा खाना मिलता है ना। तो क्यों ना मैं अपने बाप के घर में जाऊं और जाके पिता से बोलूं कि मैंने आपकी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है ना। अब मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर मुझे मज़दूर बना के रख ले। और बाइबल में लिखा वो ऐसा सोचा था अभी उसने अपने मन में, और अपने घर की तरफ वापस गया। और जब वो घर गया तो उसका बाप दूर से उसको खड़ा देखकर तरस से भर गया। उसे बाप ने जब उसकी ये हालत देखी, उसको गले से लगाया, झट से उसको नए कपड़े पहनाए, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, उसके आने की खुशी में बछड़ा कटवाया। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक पिता भी है, वो हमसे प्रेम करता है। जहाँ यहाँ पर यीशु ने जो दृष्टांत बताया वो पिता और हमारे बारे में बताया। ठीक है, कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है। हम कैसे भी क्यों ना हो, है ना, हम कोई भी गलत काम क्यों नहीं करते हों, है ना, हम चाहे नशे करते हैं, हम चाहे व्यभिचार करते हैं, हम चाहे चोरियां करते हैं, ये सब काम मैं करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। अगर एक व्यक्ति खुद को साफ करके अच्छा बना के परमेश्वर के सामने जाए तो हमें परमेश्वर का क्या फ़ायदा। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने क्या, मैं इसलिए जगत में आया, है ना। यीशु से लोगों ने पूछा तू पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्यों उनके साथ उठता बैठता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य किन के लिए होता है, डॉक्टर किन लोगों के लिए होता है। तो उन्होंने बोला कि बीमारों के लिए। तो उन्होंने बोला मैं भी बीमारों के लिए आया हूँ। ठीक है, एक पापी व्यक्ति को ही परमेश्वर की लोड़ है। धर्मी व्यक्ति तो उसके पास ही है ना। जो उसका बड़ा बेटा था वो तो उसके पास ही था, परंतु जो छोटा पुत्र था ना, वो गलत कामों में गया था। पर जब वो लौट के परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। ठीक है, ये परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर न्याय भी करता है ना। वो धर्मी को उसके धर्म के अनुसार फल देता है ना, पापी को उसके कर्मों के अनुसार। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वह हर एक मनुष्य को उसकी चाल के अनुसार फल देता है। क्योंकि इंसान पक्षपात करते हैं, अगर मेरी जान पहचान का कोई है तो मैं उसका पक्ष लूँगा, अगर मुझे कोई नहीं जानता उसे लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वह हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। तो इस दृष्टांत से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। उसका प्रेम इस बात से जाहिर हो सकता है कि वह सभी पर सूर्योदय करता है, सभी पर बारिश बरसाता है, सभी को खाना देता है, सभी को रोटी देता है, खाने के लिए पीने के लिए पानी देता है। वो कभी ये नहीं देखता कि कोई पापी है कोई धर्मी। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक दयावंत पिता है, वह सब पर दया करता है ना। तो परमेश्वर बहुत महान है। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। एंड अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यही है कि तुम उस एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है जानो। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, यही अनंत जीवन है। कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आप कुछ भी क्यों ना करता, आप कितने भी घोर से घोर पापी क्यों ना, अपने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता। जैसे मैं एक ग्रुप का हिस्सा था, 12-13 साल की उम्र में मैं थोड़े नशे करता था, ड्रिंक करता था, सिगरेट पीता था। और हमारा एक ग्रुप होता था, हम मिलकर चोरियां करते थे, है ना। चोरियां करते थे, कभी गुरुद्वारे में, कभी किसी स्कूल में। और बहुत से ऐसे गलत काम थे जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत से गलत काम थे, गलत संगति थी, लड़ाई झगड़े, नशे करता था, है ना। पर बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई, पौलुस ने बोला कि उसने अपने आप को मुझ पे प्रकट किया, तो उसने मुझ पे प्रकट किया, है ना। तो मुझे मेरी मम्मी के द्वारा किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मम्मा ने मेरी यीशु मसीह में आने में, एक यीशु मसीह को ग्रहण करने का एक रीज़न था कि मैं बॉक्सिंग करता था। मैंने 2008 में बॉक्सिंग शुरू की थी, पर 2-3 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था।
और अपने स्ट्रगल को देख के मैं टूट गया था, क्योंकि एक स्टेट गोल्ड मेडल पाने के लिए मैं तरसता था। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने की वजह से मैं एक बार भी स्टेट में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। तो उसके बाद मम्मा ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मैंने, क्योंकि व्यक्ति जब परेशान होता है तो जो हम उसको बताते हैं, हाँ अभी यहाँ पर आपका सल्यूशन है, तो आप वहाँ पर जाते हो। तो मैं यीशु मसीह मम्मी के साथ चर्च में गया। हमारे यहाँ संगरूर में रणवीर कॉलेज के पास एक चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है। वहाँ पे जाके पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। और मुझे कुछ नहीं पता था, मैं टीन एज में था। तो मेरा एक कंपटीशन था 2013 में। तो उस कंपटीशन में मुझे कोई विश्वास नहीं था, मेरे सिर पे प्रार्थना, बस मुझे इतना पता था कि मैं चर्च गया था। और चर्च में जाने के बाद मैं विश्वास करके उस कंपटीशन में गया। मेरा पहली बार 2013 में गोल्ड मेडल आया। उससे पहले मेरा कभी गोल्ड मेडल नहीं आया। मैं 13 में, फिर लगातार 13 में मेरा गोल्ड मेडल, 14 में, 15 में, 16 में, और मैंने 2013 में मैं 2 बार लगातार नेशनल चैम्पियन भी बना। और फिर मैं स्कूल नेशनल में 2015 में मेरा सिल्वर मेडल आया। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप में और स्टेट गेम में मैं गोल्ड मेडल लेके आया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और कहा, जाओ फलो फूलो और राज्य करो। परमेश्वर ने सभी चीज़ों को बनाया, जीव जंतु, पशु पक्षी, है ना, पेड़ पौधे, ज़मीन आसमान, फिर इंसान को बनाए ताकि हम सब चीज़ों पर राज्य करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए तो हमें बनाने से पहले उसने वो सभी चीज़ें बनाई जो हमारे लिए ज़रूरी थी। ठीक है, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, मैं पापी था, मैं नशे करता था, सही है, मैं चोरियां करता था, सही है, मैं सिगरेट पीता था, मैं लड़कीबाजी करता था, सब कुछ सही है। मैंने अपनी गवाही आपको बता दी है ना। जैसे कि पौलुस बाइबल में बताता कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, मैं उनको उजाड़ता था। बाइबल में लिखा वे लोगों को घसीट के लेकर आता था और उनको सताता था। परंतु बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया वो बदल गया। अब वही यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, तो परमेश्वर के लिए कोई काम मुमकिन नहीं है। तो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ठीक है, आप अपने दुखों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको गले से लगाएगा। वो एक बार नहीं पूछेगा आपने कौन सा गुनाह किया है। आपने वो जो अध्याय मैंने पढ़ा, आप खुद बाइबल में स्टडी कर सकते हो। लूका 15 अध्याय में वहाँ पे लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ठीक है, उस बाप ने उससे एक बार भी नहीं पूछा जो संपत्ति मैंने तुझे दी थी वो कहाँ पे है, वो पैसा कहाँ पे है। बाइबल में लिखा कि जब उस बाप ने उस पुत्र को देखा तो वह तरस से भर गया उसको देख के, और उसको गले से लगाया। सबसे पहले उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और उसके आने की खुशी में बछड़ा कटवाया, मतलब पार्टी की। ठीक है, और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, है ना। भी आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आप परमेश्वर पे विश्वास करने, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। आप सिर्फ अपना जीवन यीशु मसीह को दो। ठीक है, बाइबल में लिखा यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाएँ और बहुत आयस से पाएँ। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। ठीक है, यीशु आपसे प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, है ना, आपने कितने भी गुनाह क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम को ख़त्म नहीं कर सकते। देखो उसका भाई उसके जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया, है ना, उसके भाई ने बोला कि उसके पिता ने उसके भाई की कोई परवाह नहीं की वो क्या बोल रहा है उसके बारे में। उसका भाई बोल रहा था कि मैं तेरे साथ इतने दिन से वफ़ादार हूँ, मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, मैं तेरे कहने पे चलता हूँ, फिर भी तूने इसकी आने में पार्टी की, है ना। पर बाप ने क्या बोला उससे, बाप ने बोला तू मेरे साथ है, मेरा जो कुछ है वह तेरा है, परंतु अब खुश हो, जय तेरा भाई जो पहले मर गया था अब जीवित हुआ है। ठीक है, परमेश्वर को कोई चिंता नहीं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके पास लौट आओ। बस आप परमेश्वर को अपना जीवन दो, परमेश्वर को ग्रहण को, जैसे मैंने ग्रहण किया। ठीक है, मेरे जो दोस्त में जो मेरा ग्रुप होता था उनमें बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कई जेल में हैं, परंतु आज यीशु मसीह की दया से मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, 1 बार सिल्वर मेडल जीता है ना। तो अगली गवाही मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊँगा।
परंतु इस वचन में मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ठीक है। परमेश्वर का करैक्टर सभी ने लोगों की नज़र में बहुत गलत बताया कि परमेश्वर पापियों से नफरत करता है, परमेश्वर पापियों को ग्रहण नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, ठीक है। यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पे आके प्रचार शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब अपने मन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख लेना, ठीक है। जैसे हमारा मन कहता हम पापी हैं, परमेश्वर हमको प्यार नहीं करता, हमको बिल्कुल लाइक नहीं करता, है ना। अब हमने सुना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारा मन उठा के हमने उस बात पे लगाना जो आज आपको वचन बताया है कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसकी नज़र में आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों आपने, परमेश्वर आपको माफ़ करता है, क्षमा करता है, ठीक है। और वो माफ़ी सिर्फ यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु ही है जो आपके पापों को उठा ले जाता है, आपके पापों को साफ़ कर देता है। बाइबल में लिखा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में और उससे छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर इंसान खुद अपने पापों से आज़ादी पा लेता तो परमेश्वर कभी भी इस दुनिया में नहीं आते। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर इंसान का रूप लेके पृथ्वी पे ऊपर आया और हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को अपनी देह पे ले लिया, ठीक है, और अपनी जान दे दी। और पापों पर जय पाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है, अगर आप इज़राइल में जाके दो, ठीक है। उसका मुर्दों में से जी उठना यह बताता है कि हमारे पापों से हमने माफ़ी पा ली है, हमारे गुनाहों से हमने पा ली है, ठीक है। तो यीशु मसीह एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने कितने भी गुनाह क्यों ना हो, आपने उस उड़ाऊ पुत्र के समान कितने भी गुनाह क्यों ना हो, है ना। मैं उस गुनाह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, क्योंकि वो हर एक बंदे की लाइफ में अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे मेरी है। मैंने आपको अपनी गवाही बताई है कि मैं एक पापी इंसान था, मैं ये करता था, मैं वो करता, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको, है ना। परंतु परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, अपने पुत्र को मेरी ज़िंदगी में प्रकट किया। यीशु मेरी ज़िंदगी में आए, मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, सिर्फ परमेश्वर की दया से, ठीक है। तो यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक काम करना है कि यीशु के पास आना है, अपना जीवन यीशु को देना है, ठीक है। कोई नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई धर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम आज भी हिमांशु शर्मा है और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यीशु धर्म बदलने नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए आए, ठीक है। आपने कभी देखा है कि आपने सुना है कि पृथ्वी एलियन आएंगे, या मैंने एलियन देखा है, सिर्फ सुना है, अफवाह है ना कि एलियन होते थे, एलियन को देखा है ना, पर कोई हमारे पास प्रूफ तो नहीं है कि एलियन है। इस तरह ही ये भी एक अफवाह है कि यीशु मसीह धर्म बदलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके अनुग्रह को पहचाना है, महसूस किया है कि वो धर्म नहीं बदलता, वो ज़िंदगी बदलता है, ठीक है। यीशु ने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आता है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी से चुराया है, मुझे अंदर से अंदर अपनी बातों से घात किया है, ठीक है। मुझे डिस्ट्रॉय किया अंदर ही अंदर बातों से। तू पापी है, तूने गुनाह किया, तूने इतने बड़े गुनाह किए हैं, तूने यूँ किया, तूने ऐसा किया, तू ऐसा हो जाएगा, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, तू ऐसा कर जाएगा, है ना। ऐसी मुझे बातें बोली हैं, है ना। मुझे नष्ट किया, अंदर से ख़त्म किया है। परंतु जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ ना, वो एक ही बात बोलता है, मेरे भाई मेरी बहन, वो एक ही बात बोलता है ना, तूने पाप किया है ना, तो अपनी पीठ के पीछे देख। मैं बोलता हूँ यीशु मैं पीठ के पीछे देख ही नहीं सकता हूँ कभी, है ना। तो बोला मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, उनको कभी समर नहीं करूँगा, है ना। तूने आज सिर्फ अपने पाप मानने हैं। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहन। मैं जानता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपको सिर्फ यीशु मसीह के पास आना है और बोलना कि यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, आप मेरे पापों के लिए गाड़े गए हैं, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरे जीवन में आइए प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मैं आपको अपना परमेश्वर ग्रहण करता हूँ। आप उसी वक्त से अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, आप उसी वक्त से परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पाएंगे।
बाइबल में लिखा कि यशायाह नबी ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम एमैनुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु नाम का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है। इसलिए अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी गवाही के द्वारा और इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत पाई होगी, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, और यही वह परमेश्वर का वचन है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैं आपको ये वचन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दिया है, जाओ सब जाति के लोगों में सुसमाचार सुनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं वे सबको मानना सिखाओ, ठीक है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा प्रेम जो आपके माँ बाप भी आपसे नहीं करते हैं, ऐसा प्रेम जो आपके दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपसे नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ना, आप सभी प्रेम को भूल जाएंगे। सचमुच परमेश्वर एक प्रेम है, उसका दूसरा नाम प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है ना। जैसे रेल होती है वो स्टेशन से पहचानी जाती है। हम स्टेशन पर जाते हैं, है ना, रेलगाड़ी को पहचानते हुए स्टेशन पे मिलती है, बस को पहचानते हुए बस स्टैंड पे मिलती है ना। इसी तरह से अगर हम प्रेम कहीं किसी जगह पे प्रेम को डीप तरीके से जानना चाहते हैं, है ना, प्रेम को पहचानना चाहते, प्रेम क्या होता है ना, तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 10 बार, 10,000 बार, 20,000 बार बोलूँगा कि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्यार करता है। वो कभी भी आपको कंडम नहीं करता। लोग कंडम करते हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, अब ये हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वह हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है, ठीक है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण होगा। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस गवाही को शेयर करो। आप यूट्यूब पे से शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे आप शेयर कर सकते हो। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के ज़रिए आपने बहुत आशीष पाई। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।